थार के रेगिस्तान में धोरों में जहां रेत के तूफान सपनों को ढक लेने की कोशिश करते हैं, बाड़मेर के दो युवाओं तन्मय मेघवाल और लोकेंद्र कुमार ने अपनी मेहनत की स्याही से सफलता की ऐसी इबादत लिखी जो हर दिल को प्रेरित करती है। इन दोनों ने यूपीएससी 2024 की कठिन परीक्षा को न केवल पार किया बल्कि अपने परिश्रम और लगन से मेघवाल समाज और पूरे बाड़मेर का नाम भी रोशन किया। 27 अप्रैल 2025 को बाड़मेर में मेघवाल समाज द्वारा आयोजित भव्य स्वागत समारोह और बालिका छात्रावास के भूमि पूजन कार्यक्रम में इन दोनों सितारों की चमक ने हजारों लोगों के दिलों को छू लिया। स्वागत समारोह और भूमि पूजन का भव्य आयोजन बाड़मेर के ऐतिहासिक दिन पर मेघवाल समाज ने एक साथ दो बड़े आयोजन किए। पहला, यूपीएससी 2024 में शानदार सफलता हासिल करने वाले तन्मय मेघवाल और लोकेंद्र कुमार का अभिनंदन समारोह और दूसरा, मेघवाल समाज द्वारा बालिका छात्रावास का भूमि पूजन। हजारों की संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे समारोह में शामिल हुए। फूल मालाओं, ढोल नगाड़ों के तालियों की गड़गड़ाहट के बीच दोनों युवा अधिकारियों का स्वागत किया गया। यह नज़ारा रेगिस्तान की रेत में उग आए किसी हरे भरे सपने सा था। बाड़मेर राजकीय चिकित्सा के पीएमओ डॉक्टर बीएल मंसूरिया के पुत्र तन्मय मेघवाल ने अपनी चौथी कोशिश में यूपीएससी 2024 में 832वीं रैंक हासिल की। 3 बार असफलता का सामना करने के बावजूद तन्मय ने हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और धैर्य ने उन्हें मेघवाल समाज का पहला कलेक्टर बनाया। समारोह में तन्मय ने कहा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, हर असफलता मुझे और मजबूत किया। उनके पिता डॉक्टर बीएल मंसूरिया का भी इस मौके पर सम्मान किया गया, जिनके समर्थन ने तन्मय के सपनों को पंख दिए। तन्मय की ये उपलब्धि समाज के लिए गर्व का विषय बन गई। और वहीं शिव उपखंड के जस्से गांव के किसान हमीर राम के बेटे लोकेंद्र कुमार मेघवाल ने अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी 2024 में 954वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया। लोकेंद्र की प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से शुरू हुई, जहां वे 8वीं में टॉप रहे। इसके बाद उन्होंने भारतीय विद्या मंदिर शिव से 10वीं में 74% और मदर टेरेसा स्कूल में 12वीं में 85% पूरी की। और वहीं पर इस भव्य आयोजन में चौहटन विधायक आदूराम मेघवाल, कई वरिष्ठ नेता और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। विधायक आदूराम ने दोनों युवाओं की जमकर तारीफ की और कहा, तन्मय और लोकेंद्र ने साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी मंजिल असंभव नहीं है। यह हमारे समाज के लिए प्रेरणा है। दोनों अधिकारियों के हाथों बालिका छात्रावास का भूमि पूजन करवाया गया, जो मेघवाल समाज की बेटियों के लिए शिक्षा का नया द्वार खोलेगा। इस मौके पर समाज के भूदानकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। वहीं समाज के लिए नया कदम मेघवाल समाज द्वारा शुरू किया गया बालिका छात्रावास का भूमि पूजन इस आयोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। एक छात्रावास बेटियों को उच्च शिक्षा, आत्मनिर्भरता की राह पर ले जाएगा। तन्मय और लोकेंद्र ने भूमि पूजन के दौरान समाज से अपील की कि वह बेटियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दे। ये कदम न केवल मेघवाल समाज बल्कि पूरे बाड़मेर के लिए प्रगतिशील है। वही कार्यक्रम में उपस्थित हजारों लोगों की आंखों में गर्व और उम्मीद की चमक साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। तन्मय और लोकेंद्र की सफलता ने न केवल उनके परिवारों बल्कि पूरे मेघवाल समाज और बाड़मेर जिले को गौरवान्वित भी किया। दोनों युवाओं ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में युवाओं को मेहनत, धैर्य और शिक्षा पर ध्यान देने का संदेश भी दिया। तन्मय ने कहा, रेगिस्तान की रेत से भी सपने उग सकते हैं, बस मेहनत की बारिश चाहिए। वहीं लोकेंद्र ने कहा, पहला प्रयास हो या चौथा, अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। 27 अप्रैल 2025 का ये दिन बाड़मेर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। तन्मय मेघवाल और लोकेंद्र कुमार की यूपीएससी 2024 में सफलता, मेघवाल समाज का भव्य स्वागत समारोह और बालिका छात्रावास का भूमि पूजन, ये सभी घटनाएं रेगिस्तान के दौरों में नई उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। इन दोनों युवाओं की कहानी हर उस व्यक्ति को प्रेरित करती है जो अपने सपनों को सच करने हिम्मत रखता है। बाड़मेर की रेत अब सिर्फ गर्मी और तूफानों की कहानी नहीं कहती, बल्कि मेहनत और सफलता की गाथा की गूंज भी गूंजती है।